नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले सत्र में हम दिसंबर 2020 का द्वितीय पालिका यानी सेकेंड मीटिंग का क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें हमने 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक खुशखबरी है कि आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट जो है, आई थिंक शेड्यूल जो है वो आ चुका है। देख लें जाके कि किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम है। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल जो अवधारणाएं हैं वो कौन सी हैं, हमको बतानी है। रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ए और बी। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल जो अवधारणाएं हैं वो हैं रसवाद और मार्क्सवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ए और बी हम देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा। तो ए और बी, ये रहा हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी बस उसी क्वेश्चन की व्याख्या कराएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन है 52 नंबर की निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं, कौन सी हैं। आलोचना के मान, प्रेमचंद्र और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा की जो पुस्तकें हैं वो हैं प्रेमचंद्र और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। ए में हमारे बी और सी ऑप्शन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्सवादी आलोचक हैं कौन। रामविलास शर्मा। इनकी पुस्तकें थी प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 की है, परंपरा का मूल्यांकन 1951 की है और आलोचना के मान 1958 एवं नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं किसकी हैं। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। क्या पूछा है 53 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं जो हैं वो कौन सी हैं। जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वतंत्र की प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। दिनकर की जो विशेषताएं हैं वो हैं जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। तो ये और बी हमारा सही आंसर होंगे। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो हैं वो कौन सी हैं। स्वर्णधूल, हिमकिरीटनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिणी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं। हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी। बी और डी हमारा सही आंसर है। बी और डी किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी हिमकिरीटनी।
इसका समय क्या है 1943। हिम तरंगिणी इसका समय है 1949। जबकि विष्णुप्रिया 1957 की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। एवं स्वर्णधूल जो है 1947 की है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आगे के काव्य हैं? भगनदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध, चिंता। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा भग्नदूत और चिंता जो हैं आगे के काव्य हैं। आत्मा की आंखें किसकी रचना है? आत्मा की आंखें और आत्मा के विरुद्ध, ये जो दोनों रचनाएं हैं वो हैं रघुवीर सहाय की हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ए और डी। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। भगनदूत है जो 1933 की रचना है, चिंता 1942 की है, आत्मा की आंखें 1964 की है और आत्मा के विरुद्ध 1967 की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, मधुप गुनगुनाकर कहा जाता है कौन कहानी यह अपनी, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट ब्रह्म भ्रष्ट को जीर्ण पुरातन। तो कौन सी कविताएं हैं जो जयशंकर प्रसाद की हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। मधुप गुनगुनाकर कहा जाता है कौन कहानी यह अपनी, मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। तो बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्या है कि झूठा सच उपन्यास के पात्र जो हैं वो कौन है? तारा जयदेव, रणबीर देवव्रत, सोमराज रावत, संपन्न बाबू सनीचर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? झूठा सच जो है इसके जो पात्र हैं वो हैं तारा और जयदेव, उसके बाद हैं सोमराज और रावत। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। ए और सी हमारा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 58 है कि जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास जो हैं वो कौन से हैं? धरती धन्ना अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कंकर। तो जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास जो हैं वो कौन से हैं? वो हैं धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर कंकर। ए और डी। ए और डी हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछा है 59 नंबर में कि निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? कौन से गीत हैं जो देवसेना द्वारा स्कंदगुप्त नाटक में गाए गए थे? भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, माझी साहस है खे लोगो, जर्जर तरी भरी पथिकों से झंड झाड़ में क्या खेलोगे, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल आंचल छोर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणी, या
किसका? मधुर प्रकाश। तो इसमें जो है देवसेना के द्वारा गाए गए जो गीत हैं वो कौन कौन से हैं? भरा नैनों में मन रूप। उसके बाद है डी, शून्य गगन में खोजता है जैसे चंद्र निराश। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी। ए और डी हमारा किस ऑप्शन में है? देखते हैं। ए और डी, ए और डी जो है हमारा ये है ए ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक रचनाओं, नाट्य रचनाओं में कौन से हैं प्रहसन हैं? वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु की मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन से प्रहसन है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए और सी। ए और सी हमारा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है कि शरद जोशी द्वारा रचित निबंध जो हैं वो कौन से हैं? जीप पर सवार इल्लियां, विषय कन्या, विष कन्या, यंत्र तंत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शरद के जो निबंध हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं जीप पर सवार इल्लियां और यंत्र तंत्र सर्वत्र। ए और सी। तो ए और सी हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। जैसे विष कन्या, विष कन्या किसका निबंध है? तो ये रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह है। आड़ू का पेड़ किसका है? रमेश चंद्र साहा का निबंध है। शरद जोशी के अन्य चर्चित निबंध हैं जैसे यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलस्मी, दूसरी तरह आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह जो है वो कौन सा है? तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई के जो निबंध संग्रह हैं वो हैं तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ए और बी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बबूल और कैक्टस किसके हैं? राम दशरथ मिश्र के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें जो हैं वो कौन सी हैं? नई कहानी, साहित्य के समान शास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नामवर सिंह की जो रचनाएं हैं वो हैं कहानी, नई कहानी और इतिहास और आलोचना। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नई कहानी इसका जो समय है वो क्या है? 1965। इतिहास और आलोचना का समय है 1957। आलोचना ग्रंथ शामिल है जबकि साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989 क्या है? मैनेजर पांडे की है।
और भक्ति काव्य और लोक जीवन किसकी है? 1983 की है और शिव कुमार मिश्र की आलोचनात्मक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 64 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित काव्य कृतियों से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? कामायनी, गुंजन, राम की शक्ति पूजा, बल्लभ। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कामायनी और राम की शक्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गुंजन जो है वो किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है 1932 की। पल्लव भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है 1928 की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्या है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, बी और सी। डी जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 66 है। क्या है कि निम्नलिखित में से बोली वर्ग को उनके जो है वर्गों के साथ संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है वो किससे संबंधित है? बुंदेली से। और पूर्वी है बघेली से, बिहारी है मगही, राजस्थानी मेवाती। तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में है? पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। किस में? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। क्या पूछा है 67 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण देव लाल कवि रचना है और रचनाकार हैं। चिंतामणि की रचना कौन सी है? चिंतामणि की जो रचना है वो है काव्य प्रकाश। भूषण की जो रचना है वो कौन सी है? छत्रसाल दशक है। देव की जो रचना है रस विलास है। लाल कवि की रचना है वो छत्र प्रकाश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी का पहला। तो डी का पहला हमारा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है हमारा बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्या है कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। विश्वभर, रणजीत, तरन, नवल किशोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विशंभर जो है इनकी जो रचना है वो कौन सी है? आहुति। और रणजीत की रचना जो है वो है मिस पाल। तरन की रचना है माया दर्पण। नवल किशोर की रचना है दुलाई बाली। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? बी का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। किस ऑप्शन में है? ए है हमारा
डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अरे मैंने गलत बोल दिया, ये जो थे वो पात्र थे और ये कहानियां थी। नवल किशोर दुलाई वाली कहानी से संबंधित थे। विशंबर जो थे वो आहुति कहानी से संबंधित है। रणजीत जो है वो मिसपाल से संबंधित है। तरन जो है वो माया दर्पण से संबंधित है। तो आहुति जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र है। मिसपाल कहानी के रचनाकार हैं मोहन राकेश। माया दर्पण के हैं निर्मल वर्मा। और दुलाई वाली बंग महिला। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 69 है। क्या पूछा है 69 नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य, अनुसंधान और आलोचना, आचरण की सभ्यता, वाद विवाद और संवाद। तो आस्था और सौंदर्य जो रचना है रामविलास शर्मा की है। अनुसंधान और आलोचना नगेंद्र की है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह की है। और वाद विवाद संवाद जो है नामवर सिंह की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का चौथा। ए का चौथा जो है हमारे एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या पूछा है 70 नंबर क्वेश्चन में? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ कवियों के साथ सुमेलित। कवि हैं और कविता संग्रह हैं। रघुवीर साहे, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो रघुवीर साहे की जो रचना है वो कौन सी है? आत्मा के विरुद्ध। केदारनाथ की रचना है, कविता है जमीन पक रही है। उसके बाद कुंवर नारायण की है आत्मजयी। और सर्वेश्वर दयाल की सक्सेना की है काठ की घंटियां। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में मिल रहा है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्या पूछा है? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें हमें बताना है पत्रिका है और संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक जो हैं वो कौन हैं? तो वो हैं प्रेमघन। समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। और सार सुधा निधि के संपादक हैं सदानंद मिश्र। तो ये का तीसरा किस ऑप्शन में है? सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो है सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन है 72। क्या पूछा है? कुछ पात्र हैं और उपन्यास हैं। कौन सा पात्र किस उपन्यास से संबंधित है? जैसे महंत, रामदास, मुराद अली, कंचन, कैलाशनाथ। तो महंत रामदास जो हैं वो संबंधित हैं मैला आंचल से। मुराद अली जो हैं वो तमस से संबंधित हैं। कंचन जो है वो झूठा सच से संबंधित है। और कैलाशनाथ जो है मानस का हंस से संबंधित हैं। तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्या पूछा है 73 क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र हैं और कहानी है। जैसे कालीचरण, मालती, सामनाथ, सुबोध, गैग्रीन, पत्नी,
जिंदगी और गुलाब, छिप की दावत। तो कालिंदी चरण जो हैं वो किस कहानी से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं पत्नी कहानी से। मालती जो है वो किससे संबंधित है? गैग्रीन कहानी से है। सामनाथ, चीफ की दावत, सुबोध, जिंदगी और गुलाब। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये मिल रहा है हमारा ये ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। जैसे पत्नी जो है वो किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। गैग्रीन अज्ञे की कहानी है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की है। और जिंदगी और गुलाब ये कहानी है उषा प्रियम बदा की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74 यानी 74 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें पूछा है कि हिंदी की लोक नाट्य शैली की शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित करना है। साग, नौटंकी, माच, नाचा। यानी ये नाट्य शैली है और प्रदेश हैं, इनके साथ हमें सुमेलित करना है। सांग जो है वो किस देश की नाट्य शैली है? तो ये है हरियाणा की। नौटंकी है उत्तर प्रदेश की। माच जो है वो कहाँ की है? मलबा मध्य प्रदेश की। नाचा छत्तीसगढ़। तो पहले का चौथा हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 75? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्धांत हैं और विचारक हैं। जैसे रम्य कल्पना सिद्धांत जो है वो किस विचारक का है? तो ये है सैमुअल टेलर कार्लिज का है। मूल्य सिद्धांत किसका है? आइए रिचर्ड का है। परंपरा की अवधारणा किसका है? टीएस एलियट का है। और उत्तर आधुनिकतावाद है रोला पर्थ का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है? ए, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 76? कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, सौर सैनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सबसे पहले जो है भाषा कौन सी आएगी? तो सबसे पहले जो इसमें आएगी वो आएगी प्राचीन। नंबर 1 पर ये आएगी। फिर आएगी लौकिक संस्कृति, नंबर 2 पे ये आएगी। फिर आएगी सौर सैनी, ये 3 नंबर। फिर आएगी पश्चिमी हिंदी, 4 नंबर पर ये आएगी। तो सबसे बाद में आएगी डी। पहले ए बाद में डी। ए सी बी डी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। इसका हमें सही क्रम बताना है। जैसे कला का जोखिम, ठेले पर हिमालय, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और गंध मादन। तो सबसे पहले जो रचना आएगी वो आएगी प्रगतिशील साहित्य। इसका समय है 1954। फिर आएगी ठेले पर हिमालय। इसका समय है 1958। फिर आएगी गंध मादन। इसका जो समय है 1972 है। फिर है कला का जोखिम। इसका समय है 1981। तो पहले सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देखते हैं।
पहले सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये निबंध किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का। गंधमादन कुबेरनाथ राय का है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 78? कि निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। यथार्थवाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो आएगा यथार्थवाद। यथार्थवाद का समय है 16 से 17वीं शताब्दी। फिर आएगा उत्तर संरचनावाद, इसका समय है 20वीं शताब्दी। तो ए और डी किस ऑप्शन में है हमारा? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। यथार्थवाद 16 से 17वीं शताब्दी, उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी का मध्य, उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और विखंडनवाद 1967। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है? और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। नदी की बांक पर छाया, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्तिलम। तो सबसे पहले जो रचना आएगी वो आएगी इत्तिलम। इसका जो समय है 1946। फिर आएगी कितनी नावों में कितनी बार, इसका समय है 1967। फिर कौन सी आएगी? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इसका समय है 1973। फिर आएगी नदी की बांक पर छाया 1981। तो पहला क्या होगा? पहले डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। मानस का हंस, पीढ़ियां, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर जो है 1960 की रचना है। और मानस का हंस 1972 की रचना है। फिर आएगा हमारा खंजन नयन। खंजन नयन 1981 की रचना है। फिर आएगा हमारा पीढ़ियां। पीढ़ियां जो है 1990 की रचना है। तो सबसे पहले आएगा सुहाग के नुपुर, डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्या पूछा है 81 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। जो नाटक हैं इनका सही क्रम क्या होगा? एक और द्रोणाचार्य, भूख आग है, बकरी, देहांतर। तो सबसे पहले आएगा बकरी। बकरी का समय है 1974। फिर आएगा एक और द्रोणाचार्य, इसका समय है 1977। फिर आएगा देहांतर। देहांतर का समय है 1987।
फिर आएगा भूख की आग, फिर आएगा 1998। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए, डी और बी। किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। देहांतर किसका है? आचार्य नंद किशोर का। भूख की आग किसका है? कृष्ण बलदेव वैद्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम है। आदि, अंत और आरंभ, शीर्षी की याद आई, रेती के फूल और त्रिशंकु। तो सबसे पहले जो है वो कौन सा आएगा? त्रिशंकु। त्रिशंकु किसका नाटक है? किसका निबंध संग्रह है? आज्ञे का, 1945। फिर आएगा रेती के फूल, 1954। फिर आएगा शीर्षी की याद आई, ये जो है इसका समय है 1995 है। फिर है आदि, अंत और आरंभ, इसका समय है 2001। तो सबसे पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 83 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जूठन, शिकंजे का दर्द, मोहर्दिया, अपने अपने पिंजरे। तो सबसे पहले आएगा अपने अपने पिंजरे। इसका जो समय है 1995। फिर है जूठन। जूठन जो है 1997 की रचना है, 1997। फिर है शिकंजे का दर्द, फिर है मोहर्दिया। मोहर्दिया का समय है 2010। फिर है शिकंजे का दर्द 2011। तो सबसे पहले आएगा डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। तो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अपने अपने पिंजरे किसकी रचना है? मोहन दास नेमी शरणाई की। जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मोहर्दिया तुलसीराम की। शिकंजे का दर्द सुशीला टंक भोरे का निबंध दलित आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्या पूछा है 84 नंबर क्वेश्चन में? कि मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा, राघे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, मुक्तिबोध, कामायनी एवं पुनर्विचार। शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास का तथा सिद्धांत। तो सबसे पहले जो है वो कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा राघे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड जो है 1954। फिर आएगा मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, इसका समय है 1961। फिर आएगा शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी, इसका जो समय है 1973। फिर आएगा रामविलास शर्मा, इसका समय है 1975। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा बी,
बी के बाद सी, फिर डी, फिर ए। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देखते हैं। तो ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मतीराम, बिहारी, देव, जसवंत सिंह। तो सबसे पहले जो आएंगे वो कौन से आएंगे? बिहारी। बिहारी का समय है 1595। फिर है मतीराम का समय है 1617। फिर है जसवंत सिंह का समय है 1626। फिर है देव 1673। बी, ए, डी, सी। तो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 86 है। क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक स्थापना है, दूसरा तर्क है। स्थापना है क्या है कि संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निस्पंदन होता है। तर्क क्या है कि भारत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि दोनों ही गलत हैं। स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। क्या पूछा है? तो 87 नंबर क्वेश्चन में स्थापना है और तर्क है। स्थापना है, प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। गलत बात है, सामाजिक हो जाता है, असामाजिक नहीं होता है। उसके बाद तर्क है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मंसल ही होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 88 है। क्या पूछा है 88 नंबर क्वेश्चन में कि कथन है, दो कथन है। कथन नंबर 1 है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन 2 है कि भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड है गलत है, फर्स्ट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन की स्थापना है कि शास्त्रीय विधानों में लोकमकता का स्पष्ट सुझाव है। तर्क क्या है कि इसीलिए अभिनय के धर्मगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्या है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? दो कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। कथन 1 है, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। कथन 2 है कि दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के साम्यवादी वैचारिक दर्शन से अधिक प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो है अधिक प्रभावित नहीं है, सर्वाधिक जो प्रभावित है राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से प्रभावित नहीं है। तो सेकंड गलत है, पर पहला जो है हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर जो है
वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, कि पहला सत्य है दूसरा असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद शुरू होता है हमारा पैसेज। पैसेज जो है वो नहीं कराना है। तो आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।